जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रमा एकादशी है, साथ ही आज तुला संक्रांति है। आज दिन में सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में आएंगे और जब जब सूर्य तुला राशि में आते हैं तो सूर्य का बल कमज़ोर पड़ता है। सूर्य तुला के जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं। तो जिन जातकों की जन्म पत्रिकाओं में सूर्य जन्म से कमज़ोर हों तो ये एक माह की जो अवधि है ये शुभ नहीं मानी जाएगी। उस स्थिति में हमें सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 अक्टूबर सन 2025 दिन शुक्रवार संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि रमा एकादशी, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। रमा एकादशी महत्वपूर्ण होती है। ये पापों का नाश करती है, पुण्य का उदय करती है और संसार में हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ दबाने वाली होती है। कहने का भाव, रात्रि को अंधकार को उजाला भक्षण कर जाता है। पापों को जो पुण्य होते हैं वो भक्षण कर जाते हैं और पुण्य को पाप भक्षण कर जाते हैं। कहने का भाव कि जीवन में हम अपने जीवन में अपनी भक्ति को, भगवान के रस को, प्रेम को और अपनी मंत्र साधना को बहुत अच्छे से हम जीवन में करते रहें और ऊपर से जब जब इस प्रकार की पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां आती हैं तो उन तिथियों में विशेष रूप से हम किसी न किसी मंत्र साधना को करें, दान करें, जप करें, तप करें तो उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। एकादशी का व्रत करोड़ों साधक रखते हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों साधकों में एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और ऐसी मान्यता है और ऐसा विश्वास है पूर्ण रूपेण कि जब जब एकादशी का जो साधक व्रत रखता है और अपने जीवन में लंबे समय तक अपने इस व्रत को निभाता तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसे साधक से बड़े आनंदित रहते हैं। तो आज रमा एकादशी है। रमा एकादशी में इस एकादशी की कथा सुनना, सुनाना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही आज श्रीमन्नारायण का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन सुबह संध्या किसी भी समय आप जरूर करें, या कोई भी पूजन हो हमें सुबह शाम ही करना चाहिए। भगवान श्रीमन्नारायण को धूप, दीप, फल, फूल आदि अर्पण करके उनको प्रणाम करके हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हमें सुंदर तरीके से उच्चारण करना चाहिए। हम इसकी 1 माला करें या हम इसकी 3 माला करें या 5 माला करें और दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण 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 इस मंत्र को हम लोग जपते रहें। साथ ही एक लोटे में थोड़ा लाल चंदन, थोड़ा मिष्ठान, थोड़ा सा गंगा जल, संभव हो तो कच्चा दूध और हल्दी मिला करके आज सूर्य भगवान को अर्पण करें, क्योंकि आज तुला संक्रांति है, सूर्य तुला के हो जाएंगे और जब सूर्य तुला के होते हैं तो उस स्थिति में आप ये मान के चलें कि सूर्य का जो फल है, आपकी कुंडली के जिस भाव में भी सूर्य विराजमान है तो उस फल में कमी आती है। विद्या में है तो विद्या की कमी है, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य की कमी, और उस स्थिति से हमें कुछ न कुछ सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। हमने सूर्य का तुला राशि में प्रवेश ये अलग से एक वीडियो बनाई है 4-5 दिन पहले। तो जिन साधकों को इस परिवर्तन का शुभ लाभ चाहिए कि सूर्य हमारे ऊपर कुप्रभाव न करें, सूर्य का कोई ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, हमारा परिवार सब हंसते खेलते बहुत सुंदर तरीके से रहें, सूर्य नारायण की कृपा हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हमने कुछ विशेष उपाय सूर्य राशि परिवर्तन वाले अंक में 4-5 दिन पहले बताए हैं। जिन साधकों ने ना देखा हो अच्छे से उसे देख लें और समझ लें, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको और मालूम होगी कि जब जब सूर्य राशि बदलते हैं, सूर्य 1 महीना एक ग्रह पर रहते हैं, एक राशि पर रहते हैं, यानी कि सूर्य
12 महीनों में 12 राशियां तय करते हैं। सूर्य जो ग्रह हैं ये 1 माह 30 दिन की अवधि के आसपास एक राशि के ऊपर विचरण करते हैं और 12 महीने में 12 राशियां पार करते हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि पर आरूढ़ होते हैं, जिस राशि में प्रवेश करते हैं, उस राशि की वो संक्रांति कहलाती है। जैसे आज सूर्य तुला राशि के, तो ये तुला संक्रांति हो गई, है ना। ऐसे ही आपने देखा हो मकर संक्रांति बहु प्रचलित है, क्योंकि सूर्य 2 अयन में विभक्त होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो मकर संक्रांति में सूर्य अपना अयन चेंज करते हैं, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। और साथ ही मकर संक्रांति का दान पुण्य बहुत विशेष रूप से किया जाता है। तो जो साधक हमारा सूर्य राशि परिवर्तन का कार्यक्रम ना देख पाए हों तो ज़रूर देखें, उसमें बताए गए दान पुण्य जरूर करें, आपको सुंदरतम से सुंदरतम लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आज दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण जपते रहना, गौ माता की सेवा जरूर करना, पक्षियों को कुछ न कुछ जरूर डालना, चींटियों की सेवा करना, पक्षियों का भंडारा, चींटियों का भंडारा, गऊ का भंडारा, ये बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला इस कलिकाल में संयोग है और ये उपाय है। अब ध्यान रखें, आज 17 तारीख हो गई, कल 18 तारीख है और परसों 19 तारीख है। तो हम भगवान धन्वंतरी का पूजन खास तौर से 19 तारीख की प्रातःकाल जरूर करें। वो हम प्रतिदिन के एपिसोड में आपको बता देंगे और कल के एपिसोड में इसे स्पेशल तौर से हम बता देंगे। 18 तारीख की संध्या को यम के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। 4 मुखी वाला जो दीपक होता है वो संध्या के समय अन्न की ढेरी के ऊपर रख करके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी प्रज्वलित किया जाता है। और प्रज्वलित करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण दिशा यम का द्वार मानी जाती है, यम का स्थान मानी जाती है। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा जो एपिसोड है धनतेरसी से जलाएं यम के निमित्त दीपक, वो जरूर देख लेना। और कल का एपिसोड ध्यान से सुबह का जरूर 7 बजे का सुनना। उसमें हम भगवान धन्वंतरी का परसों सुबह कैसे पूजन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। भगवान धन्वंतरी का जिस घर में पूजन किया जाता है उस घर में स्वास्थ्य संवर्धन बना रहता है, बीमारियां उस घर से भगवान धन्वंतरी की कृपा से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अब 5 दिवसीय त्यौहार प्रारंभ हो गए हैं। प्रतिदिन का सुबह 7 बजे का कार्यक्रम हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पर देखना ना भूलें। सारी जानकारी डे टू डे आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। दीपावली का विशेष पूजन 21 अक्टूबर को हम लोग दीपावली मना रहे हैं, तो आप 21 अक्टूबर को दीपावली का कैसे विशेष पूजन करेंगे, और जो साधक 20 अक्टूबर को मना रहे हैं तो पूजन विधि सेम ही रहेगी।
उस अंक को भी देखना सुनना न भूलें। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।